हाँ तो बाबू का सोच ले हवा जा लोग। अरे भाई पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तुमको? साल भर तो तुमने खूब मनमानी की। भाई फोन चला लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, आराम कर लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, है ना? जो करना था कर लिया, कर ली मनमानी अपनी। अब से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तुमको? सीरियस होगे कि नहीं होगे? एक सच बताएं हम तुमको, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना बाबू, उस दिन तुम्हारा पड़ोसी जरूर तुम्हारे घर आएगा, भले वो साल भर ना आता हो। केवल ये पूछने आएगा कि भाई साहब आपके बच्चे ने कितना प्रतिशत ले आया। हमारा बच्चा तो पिछले साल बोर्ड में मैट्रिक्स में पता है 95% ले आया था। क्या सुनना चाहते हो यार? पता है तुम्हारे माँ बाप ने ना कितनी मेहनत से तुम्हारी फीस भरी होगी साल भर। वो सपना जिसे तुम बचपन से हर दिन देखते आ रहे हो कि जब हम कक्षा 10 में आएंगे ना कभी, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना अच्छा रिजल्ट ले आएंगे कि हमारा सिर गर्व से ऊपर हो जाएगा, हमारे माँ बाप का सिर गर्व से ऊपर हो जाएगा, पूरे गाँव में हमारा नाम होगा। वो सपना कब पूरा करोगे बेटा? वो समय आ चुका है। देखो बाबू, तुमको कोई नासा का वैज्ञानिक नहीं बनना है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हें जस्ट अपने बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, जो पॉसिबल हो सकता है। देखो 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं, एक वो होते हैं जो कुछ कुछ पढ़ते हैं, एंड एक वो होते हैं जो बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद कुछ नहीं होता है। तो मुझे तुम बताना कि तुम किस तरीके के बच्चे हो, ताकि मुझे पता चलेगा कि ज्यादातर बच्चे हमारे किस प्रकार के हैं। एंड अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है। अगर अब से तुम लग जाते हो, इन 45 दिनों तक तुम अपने आप को हमें सौंप देते हो, तो तुम्हें सोना बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं तुम्हें साइंस में अच्छे मार्क्स दिलाऊंगी बेटा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी साइंस में नैया कैसे पार लगानी। मैं कई सालों से यही करते आ रही हूँ। मुझे पता है कि बच्चों से करवाना कैसे होता है, मुझे पता है कि एग्जामिनर सवाल पूछता कहां से है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेटजी को समझने से पहले ना अपने को, अपने सिलेबस को समझना होता है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे तुम्हारा कोई ना कोई फेवरेट होता है ना, वैसे ही तुम्हारे परीक्षक का, जो तुम्हारे मैट्रिक्स के पेपर को सेट करता है, जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर को सेट करता है, उसका कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, जहां से वो हर साल सवाल उठाता है, हर साल सवाल पूछता है। एंड मुझे पता है कि वो कहां से सवाल पूछता है, क्योंकि मैं कई सालों से इसी में लगी हूं। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूं बच्चों को कई सालों से। अब सुनो मेरी बात, हम जब भी बेटा विज्ञान की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि विज्ञान में हम रासायनिक विज्ञान को भी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान को भी और भौतिक को भी, और तीनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अब टेंशन मत लो भाई, मैं हूं ना, मैं करवा दूंगी, मेरे पे छोड़ दो अपने आप को। अब तुमने जो किया सो किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुमको जो करवा रही हूं तुम्हें वो करना है। मैं हूं तुम्हारे साथ, अंत तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हें दिखूंगी। ठीक है, चिंता की बात नहीं है। जो बता रही हूं वो सुनो अब बहुत ध्यान से। देखो पहला जो चैप्टर हमारा, जो पहला ही पाठ है रसायन विज्ञान में, रासायनिक अभिक्रियाएं, वहां पे एग्जामिनर पता है हर साल लगभग 6 अंक के सवाल पूछ लेता है। मतलब इजी सा चैप्टर, इजी सा पाठ और 6 अंक। एक पाठ से 6 अंक बहुत बड़ी बात है बेटा, एक पाठ से 6 अंक, समझ रहे हो? उसके बाद जो अम्ल, क्षार और लवण है ना, तुम्हारा परीक्षक यहाँ से हर साल लगभग 7 अंक के सवाल पूछता है, और ये पाठ भी आसान है। देखो मैं इसलिए आसान नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये मुझे आसान लगता है, मैं इसलिए आसान कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें किस भाषा में समझ में आता है, कि स्ट्रेटेजी अपनी क्या होने वाली है, मैं तुमसे कैसे करवाने वाली हूँ अगले 45 दिनों में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ धातु एवं अधातु की, तो बेटा करूँ तो यहाँ से लगभग 8 नंबर के सवाल हर साल आते हैं, और ये चैप्टर ना बहुत कठिन है ना बहुत आसान है, मतलब मीडियम है, और आसान बनाना मेरा काम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्बन की, बेटा चैप्टर थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे लगेगी थोड़ी प्रैक्टिस, और यहाँ से हर साल 7 अंक के सवाल आ जाते हैं लगभग। ठीक है, उसके बाद हमारे रासायनिक विज्ञान में एक और पाठ बच जाता है, जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मतलब पाठ बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, और तुम्हारा परीक्षक हर साल 6 अंक के सवाल यहाँ से पूछता है। तो अपन सबसे ज्यादा उस पर फोकस करेंगे जहां से सवाल हर साल आ रहे हैं। वो नहीं पढ़ना है जहां से सवाल नहीं बन रहा है, पढ़ना वो है जहां से सवाल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जीव विज्ञान की अगर हम बात करें, तो जीव विज्ञान पूरे विज्ञान में एक ऐसा पोर्शन है बेटा जहां पे मेहनत कम, आउटपुट ज्यादा है, मतलब कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सकते हो। वो पोर्शन जीव विज्ञान का ही है। इसका पहला जो पार्ट है बेटा जीवन की प्रक्रिया, यहां से 10 अंक के सवाल आते हैं। मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है यार ये, कि एक पार्ट से 10 अंक के सवाल हर साल एक आ रहे हैं तुम्हारी परीक्षा में। और ये जो पार्ट है ना बहुत आसान है यार, इसमें बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा समझना होता है, थोड़ा थोड़ा रटना होता है, ये हो जाता है।
देन उसके बाद अगर नियंत्रण वाले पार्ट की बात करूं तो नियंत्रण थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि बेटा नियंत्रण में होते हैं कॉन्सेप्ट, एंड ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लगाना होता है ट्रिक, जो ट्रिक मैं तुम्हें दूंगी हमारे अभय में। ठीक है, अब आगे समझो बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि प्रजनन कैसे होता है जीवों में, इस पार्ट की, तो यहाँ से लगभग 8 अंक के सवाल आते हैं और यहाँ से लगभग 6 अंक के सवाल आते हैं। तो अब समझ रहे हो कि मतलब ये जो चैप्टर है, जो पार्ट है, आसान है और 8 अंक के सवाल भी आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो अपन को ये समझ में आ रहा है कि कौन सा पार्ट हमारे लिए कितना जरूरी है, किस पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद बेटा जो हमारा वंशागति और विकास वाला पार्ट है, थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ भी कुछ हमें डेटा याद करने होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट याद करना होता है, एंड यहाँ से हर साल सवाल 7 अंक के लगभग आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं भौतिक विज्ञान की बात करूं तो इसका जो पहला पार्ट है, जिसका नाम है प्रकाश, उस पर जरा प्रकाश डालना बेटा। इस पार्ट से लगभग 10 से 12 नंबर के सवाल हर साल आ जाते हैं। मतलब प्रकाश बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, प्रकाश में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं, जिसपे अपन को प्रकाश डालना है एंड वहां से नंबर खींचना है, एंड इस पार्ट से लगभग हर साल 10 अंक के सवाल आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम मानव नेत्र की बात करें, हाँ वही नयन जिससे आज तुम मुझे देख रहे हो, इस नयन से हर साल पता है कितने अंक के सवाल आते हैं? 7 अंक के। एंड ये नयन को पढ़ना बहुत आसान है ना। जैसे तुम किसी चेहरे को पढ़ लेते हो, वैसे किसी चेहरे के नयन को पढ़ना भी आसान है, और यहाँ से हर साल 7 अंक के सवाल आ रहे हैं भाई साहब। उसके बाद अगर मैं बात करूं विद्युत की, तो विद्युत और विद्युत धारा ये दोनों थोड़े कठिन लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट आते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, थोड़े डेरिवेशन पढ़ने होते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली उतना रॉकेट साइंस नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। 10th में ही हो बाबू, बहुत ज्यादा तुम नीट की तैयारी, जेई की तैयारी में अभी नहीं हो कि तुम्हें उतना पढ़ के जाना है, एंड 45 दिनों में नहीं हो सकता है, हो सकता है। विद्युत और विद्युत धारा में उतना ही पढ़ना है जहां से इतने अंक के सवाल बनते हैं। मतलब विद्युत में हमें वो पढ़ना है जहां से 8 अंक के सवाल आ रहे हैं, विद्युत धारा में हमें वो पढ़ना है जहां से हर साल 6 अंक के सवाल आ रहे हैं। अपन को वही पढ़ना है, और वो चीज, वो टॉपिक तुम्हें मैं बताऊंगी। ये मेरा काम है, वो एनालिसिस मेरा है कि एग्जामिनर कहां से सवाल पूछ रहा है। कई सालों से यही कर रहे हैं हम, तुमको बस हम पे भरोसा करना है। जो किया सो किया तुमने, अब तुमको अपने आप को हमारे भरोसे छोड़ना है। अब हम जो करेंगे तुम्हें वो करना है, ठीक है। तुमने मनमानी की बेटा साल भर, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमको हमारे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऊर्जा की, आसान सा चैप्टर है ऊर्जा, बहुत लड्डू सा चैप्टर है, और यहाँ से लगभग हर साल 4 अंक के सवाल आ जाते हैं। उसके बाद बेटा बचता है हमारा अपना पर्यावरण, और पर्यावरण बहुत आसान है, बहुत लड्डू है, हलवा है, आराम से हो जाता है। और पर्यावरण में हमारे आते हैं 2 पार्ट, जो है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को कैसे हम प्रबंधित करते हैं, कैसे उसका प्रबंधन होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। एंड इन दोनों पार्ट से लगभग 5 अंक के सवाल हर साल आ जाते हैं। इन दोनों पार्ट से लगभग 5 से 6 अंक के सवाल हर साल आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, हमने ये तो जान लिया कि कौन से पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से पार्ट पे कम ध्यान देना है, कहाँ से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कम पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब हम ये करेंगे कैसे? मतलब ये जो 16 चैप्टर हमने अभी देखा, इन 16 चैप्टर को हम 45 दिनों में कंप्लीट कैसे करेंगे? सुनो, मैं तुम्हें क्लास में पढ़ाऊंगी, घोल के पिलाऊंगी एंड समझाऊंगी, वो काम मेरा है। देन मैं तुम्हें नोट्स भी दूंगी। लेकिन बेटा अगर सब कुछ हम ही कर लेंगे तो तुम क्या करोगे? अरे भैया, बोर्ड में तो तुमको बैठना है, परीक्षा में तो तुमको लिखना है ना, तो तुमको भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। बेटा देखो, 45 दिनों में ना अपने आप को घिसना तो पड़ेगा यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे अपने नोट्स। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तुम्हें अपने नोट्स रिवाइज करने होंगे। एंड बेटा जी, परीक्षक कभी भी ये नहीं देखता कि तुमने कितने लेक्चर अटेंड किए हैं, तुमने कितनी मेहनत की है ना, तुमने कितनी शिद्दत से अपने आप को झोंका है इस परीक्षा की तैयारी में। परीक्षक हमेशा ये देखता है कि तुमने अपनी कॉपी में लिखा कितना है, उसी हिसाब से तुमको नंबर मिलता है। और लिखने की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें अलग से टाइम नहीं मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस तुम नोट्स बना के करोगे, ठीक है। फिर मैं तुमको करूंगी पीवाईक्यू कराऊंगी। पीवाईक्यू कराना इसलिए जरूरी है, मतलब पिछले साल का जो सवाल पूछा गया है बोर्ड में वो कराऊंगी, क्योंकि बेटा परीक्षक जो है ना, उसका थॉट प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा कि परीक्षक आखिर सवाल बनाता कैसे है। परीक्षक कभी कभी सवाल को घुमा देता है, हमारे प्यारे से बच्चे घूम भी जाते हैं। तो आप घूमो ना, सवाल की भाषा को समझ पाओ, इसलिए हम पीवाईक्यू करेंगे एंड साथ में हमारी प्रैक्टिस भी होगी। इसके साथ साथ बेटा जब हम पढ़ रहे होंगे क्लास में, तो तुम्हें कुछ डाउट भी आएगा कि सब कुछ समझ में आ जाएगा? आएगा ना डाउट? हम
देखो तुम्हारे और मेरे बीच में ज्यादा एज गैप नहीं है, तुम जो सोच रहे हो वो हम फील कर रहे हैं। तो तुम सोच रहे होगे कि हमें डाउट आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे ना। तुम्हारे और मेरे बीच में बस एक कैमरे का फासला होगा। लाइव क्लास में ही तुम मुझसे डाउट पूछोगे और मैं लाइव में ही उसे सॉल्व करूंगी। बस तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम हर दिन प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ोगे, अपनी दीदी के साथ जुड़ोगे, अपने सपने को पूरा करने के इस सफर में जुड़ोगे, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने लॉन्च में बताया था, वादा किया था कि मैं तुम्हें 2 सैंपल पेपर फ्री में दूंगी, ना केवल दूंगी बल्कि कराऊंगी भी। भाई मैं कुछ भी ऐसा नहीं कि दे के छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल एंड तक तुम अपने साथ मेरे को, अपनी दीदी को अपने साथ खड़ा पाओगे। उसके अलावा गौर करना, हम 5 सैंपल पेपर और सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, नंबर ऑफ सवाल तुम सॉल्व कर लो। जब 45 दिनों बाद तुम पीछे मुड़ के देखो ना, तो तुमको लगे यार कि अपन ने कुछ तो किया है यार, मचाया है, अपन ने फोड़ा है, अपन ने, अब हम तैयार हैं बोर्ड्स में बैठने के लिए। ये 5 सैंपल पेपर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए और बेटा जी साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि एग्जाम में ना प्रेशर की वजह से कॉन्फिडेंस लो होता है, तो कॉन्फिडेंस गेन करना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैंने तुमको सब पढ़ा दिया, तुमने सब पढ़ लिया, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कैमरे की उस तरफ मेरे छोटे मोटे नादान परिंदों ने गद्दारी नहीं की है, मेहनत से पढ़ाई की है। मेरे को नहीं भरोसा है कि तुमने साल भर जैसे अपना समय वेस्ट किया ना, तुम इन 45 दिनों में थोड़ी बहुत गद्दारी जरूर करना चाहोगे। तो इसलिए अब मैं तुम्हारा लूंगी हर सप्ताह टेस्ट, वीकली टेस्ट मैं तुम्हारा लूंगी, जिससे मेरे को पता लगेगा कि मेरे बच्चों की तैयारी अभी तक कितनी है। एंड उस रिजल्ट को मैं पर्सनली चेक करूंगी, याद रखना। तो मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड बेटा जी इसके साथ साथ क्लास नोट्स वगैरह सब मिलेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके अपने अभय बैच में, ठीक है, जहां पे हम 1 तारीख से जुड़ रहे होंगे और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होंगे। जिस स्ट्रेटजी को अपना करके सैकड़ों क्या हजारों बच्चों ने अपनी मंजिल पाई है यार। एंड आज जब वो मुझसे मिलने आते हैं तो कहते हैं कि दीदी सच में ये तरीका काम करता है, ट्रस्ट वर्दी तरीका है ये बेटा, हजारों बच्चों का ट्रस्ट है इसमें, वो तरीका मैं तुमको बता रही हूँ। तो मोटा मोटी मैंने तुमको एक रास्ता बता दिया कि किन सीढ़ी पे चढ़ के तुम तुम्हारी मंजिल पे पहुंचोगे। लेकिन बेटा इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए तुम्हें पहले शुरुआत करनी होगी, इस सफर में जुड़ना होगा। इस सफर में तुम जुड़ोगे कैसे हमारे साथ, तो बेटा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, जैसे ही तुम लिंक पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे जुड़ जाओगे हमारे साथ और हम अपने सफर को शुरू कर रहे होंगे। मतलब 1 तारीख से हम इस सफर की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे इसका। और बेटा ठीक 45 दिनों बाद तुम इतने तैयार हो जाओगे कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैं वही हूं जो 45 दिनों बाद इतना डर रहा था और आज मैं अपने एग्जामिनेशन में बैठने के लिए खुद तैयार हूं। डिफरेंस तुम्हें खुद फील होगा, मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हारा खुद का अंदर का जो आत्मा है, जो अंदर की जो स्टूडेंट है ना, जो बच्चा है, खुद की आवाज है ना, वो बोलेगी बेटा कि भाई अब तुम तैयार हो। डिफरेंस तुम्हें खुद फील होगा। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उठो, जागो और मेहनत करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे सपने को कोई और पूरा करने नहीं आएगा, तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ खड़े रह सकती है, तुमको रास्ता बता सकती है, तुम्हारे साथ मेहनत कर सकती है, अंत तक मैं खड़ी रहूंगी, लेकिन बेटा करना तुम्हें पड़ेगा। ये अंतिम सच्चाई है, तुम्हें लगना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा अगले 45 दिनों तक। तो 1 तारीख से अपन लग रहे हैं अपने इस मुहिम में, जहां हम अभय में अपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, लागू करेंगे और हजारों बच्चों के सपने को दोबारा पूरा करेंगे। मिलते हैं 1 तारीख से अपने अभय में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।